हेलो दोस्तों, अगर आपको नया जॉब मिला है तो आप बिल्कुल सही जगह पे हो, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे टिप्स के बारे में जिसको यूज करके आपका ट्रांजिशन एकदम ही स्मूथ होने वाला है। तो चलो शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो को मैंने 4 सेक्शंस में डिवाइड किया है और अपन एक एक सेक्शन को डिटेल्स में समझेंगे। तो फर्स्ट सेक्शन है डॉक्यूमेंटेशन। तो दोस्तों, अगर आपको एग्जिस्टिंग कंपनी में कभी भी रिजिग्नेशन करने से पहले नए कंपनी के एचआर से अपना ऑफर लेटर ईमेल पे ले लेना चाहिए एज अ कंफर्मेशन। और जब आपको ऑफर लेटर मिल जाए तब आपको एक डिटेल में उसको पढ़ लो। जो भी टर्म्स एंड कंडीशन आपने आपके इंटरव्यू में एग्री की थी, चेक कर लो कि सब के सब एग्जैक्टली सेम रिप्लिकेट हो गए हैं या नहीं। कभी कभी नोटिस पीरियड चेंज हो जाता है, कभी कभी इन सैलरी चेंज हो जाती है। तो बहुत सारे मतलब जेन्युइन मिस्टेक्स भी हो सकते हैं और कमिटेड पर्पसफुली कमिटेड मिस्टेक्स भी हो सकते हैं आपको फंसाने के लिए। तो जो भी ऑफर लेटर आपको मिले एक बार डिटेल में पढ़ लो, उनका कंफर्मेशन ले लो। उसके बाद ही आप एग्जिस्टिंग कंपनी में अपना रेजिग्नेशन डाल दो। रेजिग्नेशन डालने के बाद जो भी आपके कंपनी में रिलीविंग प्रोसीजर रहती है उसका आप एचआर से जाके एक बार बात कर लो कि क्या रिलीविंग प्रोसीजर है, कितना टाइम लगता है। और नए कंपनी में आपको बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स देने रहते हैं, जैसे कि सैलरी स्लिप्स देने पड़ेंगे, एक्सपीरियंस लेटर, रिलीविंग लेटर। तो ये सब आपकी कंपनी आपको कब इश्यू करती है, कैसे इश्यू करते हैं, कितना टाइम लगता है, एक बार एचआर से डिस्कस करके जो भी उसको प्रोसेस को इनिशिएट करने की जो प्रोसीजर रहेगी उसको आप कंप्लीट कर दो। उसके बाद अगर आपने कोई प्रोजेक्ट्स में अवार्ड जीता है, कोई अप्रिसिएशन मेल मिले हैं, कोई ट्रेनिंग कंप्लीट किया है, तो इसके जो कंप्लीशन सर्टिफिकेशंस है, जो भी प्रूफ्स है, अगर आपने सब कलेक्ट नहीं किया है तो आप एक बार चेक कर लो कि आपके करंट जॉब में आपने क्या क्या कंप्लीट किया है, किस चीज के आपके पास प्रूफ्स है। वो अगर नहीं है तो वो कलेक्ट करना आप स्टार्ट कर दो। उसके बाद अगर आप नए लोकेशन को रीलोकेट हो रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगा कि आप नए लोकेशन पे 1 वीक प्रायर टू योर एक्चुअल जॉब डेट वहां पे पहुंच जाओ। क्योंकि दोस्तों बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर करनी रहती है, कहाँ पे रह रहे हो, जॉब टू ऑफिस कितना डिस्टेंस है, कैसे ट्रांसपोर्टेशन होगा और खाने पीने का क्या है। अगर आप 1 वीक पहले नहीं गए और जॉब के साथ साथ ही आप ये सारी चीजें एक्सप्लोर कर रहे हो तो हो ये जाता है कि आपका जॉब में थोड़ा सा ध्यान कम हो जाता है। और दोस्तों, जैसे ही आप नए कंपनी में जाते हो पहले दिन से सब लोग आपको जज कर रहे हैं कि आप कितने स्मार्ट हो, आपको कितना पता है, क्या आप हैंड्स ऑन हो, क्या आप काम कर पाओगे, कैसे। और फर्स्ट इंप्रेशन इज ऑलवेज द लास्ट इंप्रेशन। अगर आपका एक इंप्रेशन, एक इमेज बन गई तो वो चेंज करने में बहुत हार्ड वर्क, बहुत टाइम लगता है। तो आपको हमेशा आपका फर्स्ट इंप्रेशन बहुत अच्छा बनाना है। 1 वीक पहले सब एक्सप्लोर करके रखो, 1 वीक पहले जाओ, वहां पे सब सेट करके रखो और उसके बाद आपका जॉब चालू हो जाएगा। आप आराम से अपने जॉब पे फोकस कर सकते हो। तो दोस्तों, सेक्शन 2 है टेक्निकल लोगों के लिए। टेक्निकल लोगों में अगर आप अपने सेम डोमेन में जॉब चेंज कर रहे हो तो आपको ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने ऑलरेडी काम किया हुआ है, आपको पता है कि कैसे काम होता है। बस एक बार चेक कर लो कि क्या कुछ नई चीजें सीखनी है, वहां पे कुछ अलग वर्जन यूज होता है या कुछ आपने नहीं सीखा है, तो उसको आप कंप्लीट करना स्टार्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आप अलग डोमेन में जा रहे हो तो फिर आपको बहुत सारी चीजें सोचनी पड़ेंगी। अगर आप अलग डोमेन में जा रहे हो तो आपको इंटरव्यू में तो बोला जाता है कि ठीक है तुम सीख लोगे, राइट। लेकिन अगर आप गए और बहुत टाइम ले रहे हो सीखने के लिए, अगर आप हैंड्स ऑन नहीं हो, तुरंत प्रोडक्टिव नहीं बने, तो कंपनी आपको मतलब आपका परफॉर्मेंस कम गिना जाएगा। इसलिए आप जो भी डोमेन में शिफ्ट होके जाने वाले हो उस डोमेन के बारे में, उस टेक्निकल चीजों के बारे में, जो भी सर्टिफिकेशन रहेंगे, कोर्सेस रहेंगे, क्लासेस करना है या कुछ भी बुक्स पढ़ने, तो वो आपको अभी से स्टार्ट कर देना चाहिए। ये मत सोचो कि वहां पे जाके एक बार जॉब, अभी आराम करना है, जॉब लग गया है, वहां पे जाके मैं तो पढ़ ही लूंगा। ये ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपको फर्स्ट वीक में, सेकंड वीक में, थर्ड वीक में, फर्स्ट मंथ में बहुत अच्छी इमेज आपकी बनानी है। अगर आप मैनेजमेंट ग्रेजुएट हो तो मैं मैनेजमेंट स्ट्रीम्स में डिफरेंशिएट नहीं करूंगा, जैसे कि एचआर, मार्केटिंग, ऑपरेशंस, ये स्ट्रीम्स में मैं डिफरेंशिएट नहीं करूंगा। मैं एक जेनरिक टिप देता हूं, अगर आप मैनेजमेंट से हो तो आप जब नया जॉब स्विच करोगे तब आपको उस कंपनी के बारे में पूरा डिटेल में समझना है। उनकी ब्रांड पोजीशनिंग क्या है, मार्केट पोजीशनिंग क्या है, वो कैसे नए नए एक्विजिशंस कर रहे हैं, क्या उनका पिछले क्वार्टर का रिजल्ट था, अगले क्वार्टर में क्या प्रोजेक्शंस है, उनके फ्यूचर प्लान्स क्या है। हर एक चीज जितना डिटेल में आप उस कंपनी के बारे में जानोगे उतना आपको बेनिफिशियल होगा। क्योंकि दोस्तों, मैनेजमेंट लोगों के लिए पहले वीक में ही इंडक्शन प्लान किया जाता है और इसमें जनरली टॉप मैनेजमेंट से कोई ना कोई आके आपसे जरूर मिलता है। तो अगर आपको कंपनी के बारे में बहुत एक्स्ट्रा अच्छा नॉलेज है तो आप उनको इंप्रेस कर पाते हो। और आप अगर उनको इंप्रेस कर पाओगे तो जो भी आपको नेक्स्ट अपॉर्चुनिटीज रहेंगे, मतलब लोकेशन क्या अलर्ट होगा, बॉस क्या अलर्ट होगा, क्या डिपार्टमेंट रहेंगे, कितना चैलेंजिंग प्रोजेक्ट मिलेगा, वो सब आपके फेवर में जाएगा अगर आप अपना फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा बनाते हो तो। उसके बाद लास्ट सेक्शन है बिहेवियरल मार्केटिंग टिप्स।
दोस्तों जैसे मैंने नोटिस किया है कि जैसे ही लोगों को नया जॉब मिल जाता है तो एग्जिस्टिंग जॉब के बारे में बुरा बोलना स्टार्ट कर देते हैं और हर किसी से, हर कलीग से बुरा बोलना स्टार्ट कर देते हैं। तो दोस्तों ये आपको अवॉइड करना चाहिए। आपको नया जॉब मिला है, आप वहां पे हैप्पीली जाओ और जो एग्जिस्टिंग जॉब है वहां से भी ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स बना के जाओ। अगर आप कुछ बुरा बोलते रहोगे तो वो सर्कुलेट होता है। आपने किसी को बताया, वो किसी और को बताएगा, वो किसी और को बताएगा, और ये घूम फिर के सारे लोग आपके बारे में नेगेटिव सोचेंगे। और जब कोई बताता है तो वो ऐसे बताते कि वो ऐसा बोल रहा था, मेरा ये सोच नहीं है, लेकिन वो ऐसी कंपनी की बुराई कर रहा था। तो हमेशा जब आपको नया जॉब मिले तो एग्जिस्टिंग जॉब के बारे में, एग्जिस्टिंग कंपनी के बारे में, एग्जिस्टिंग बॉस के बारे में कभी भी बुराई मत करना। उल्टा आपको उल्टा करना है, हमेशा अच्छा बोलना चाहिए उनके बारे में, क्योंकि फिर वो डोर्स हमेशा आपके लिए ओपन रखता है। तो दोस्तों मैंने हमेशा नोटिस किया कि नोटिस पीरियड में लोगों का परफॉर्मेंस ड्रॉप हो जाता है। तो दोस्तों जब आप किसी भी कंपनी में जाते हो उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट पीरियड है कि कैसे आप एंड करते हो। मतलब आपने सुना होगा कि इट्स ऑलवेज मैटर कि हाउ यू फिनिश, राइट। तो दोस्तों अगर आप नोटिस पीरियड में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दोगे तो सब लोगों को हिट करेगा कि ये बंदा तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत एक्सट्रीमली वेल कर रहा है, क्या हम गलती कर रहे हैं इसको छोड़ के। और हो सकता है कि अपनी एग्जिस्टिंग कंपनी आपको जहां पे आप जाने वाले हो वहां से बेटर रोल, बेटर पैकेज भी ऑफर कर सकता है इन काउंटर। तो आपको जैसे ही आप नोटिस पीरियड में जाओ आपका परफॉर्मेंस एक्चुअली बढ़ाना चाहिए। और ये सब कुछ कंपनी ने आपको ऑफर भी नहीं किया, लेकिन हमेशा आपको याद रखेंगे कि ये बंदा बहुत सही था। आपको इन फ्यूचर कभी भी अगर नीड पड़ेगी, कभी भी जरूरत पड़ेगी, सेम बॉस में, सेम कंपनी में, सेम लोगों के साथ आप वापस आके काम कर सकते हो। तो हमेशा आपको डोर्स ओपन रखने। तो आप कोई भी कंपनी छोड़ोगे तो ऐसे टर्म्स पे, ऐसे रिलेशन बना के छोड़ो कि अगर आप उस कंपनी में वापस जाना चाहते हो तो वो लोग हैप्पी होके आपको वेलकम करें। उसके बाद दोस्तों आपका जो डिजिटल फुटप्रिंट्स है, आप अगर उसको बढ़ा सकते हो तो आपको वो भी सोचना चाहिए कि कैसे आप अपनी लिंक्डइन प्रोफाइल पे ज्यादा से ज्यादा लोगों से रिकमेंडेशन ले सकते हो, कैसे आप लोगों को ट्रिगर कर सकते हो कि आपके बारे में, अपना मार्केटिंग आपको बेसिकली करना है तो आप कैसे लोगों को ट्रिगर कर सकते हो कि अपने बारे में आपको स्किल्स में रेटिंग ले, आपको कुछ अप्रिसिएशन मेल भेजे। तो आपको एक चीज करनी पड़ेगी कि आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिलना स्टार्ट करना पड़ेगा, जिसके साथ भी आप, अगर आपने डिपार्टमेंट चेंज की है, अगर आपने अलग अलग टीम्स में काम किया, अलग अलग प्रोजेक्ट्स में काम किया, या आपके टीम के बाहर भी जिससे आप मिले नहीं है लेकिन आप जिसको एडमायर करते हो, तो आप ऐसा टारगेट रख सकते हो। अगर आप किसी बड़े कंपनी में काम करते हो तो मैं इस नोटिस पीरियड में 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना जो भी है, इसमें मैं नए 100 फ्रेंड्स बनाऊंगा, और जो भी एग्जिस्टिंग फ्रेंड्स है वो तो है, और इनसे मैं हमेशा बना के रखूंगा। ऐसा इमेजिन करो कि ये सब लोग, आप आज बाहर जा रहे हो लेकिन ये सब लोग भी कभी ना कभी अच्छे अपॉर्चुनिटी में, अच्छे कंपनीज में, अच्छे पोजीशंस पे जाने वाले हैं। तो आपको एक, जब एंट्री लेवल पे हायरिंग होती है तब आपको ये सब naukri.com, लिंक्डइन, ये सब यूजफुल है। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आपका नेटवर्क, आपके कनेक्शंस, आपके फ्रेंड्स ही आपको अच्छा जॉब दिलाते हैं। तो चलो दोस्तों, बस ये कुछ टिप्स थे जिसको यूज करके आप अपना ट्रांजिशन स्मूथ बना सकते हो। आपको ये वीडियो कैसे लगा प्लीज कमेंट्स में बताओ, और ये वीडियो मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करो जिनको इसकी जरूरत होगी। तो चलो दोस्तों, साइनिंग ऑफ नाउ, टेक केयर।